चंदावली गांव की कोरोना से जंग। एक्टिव मोड में रही पढ़ी लिखी पंचायत तो कोरोना को डीएक्टिव करने के ढूंढे उपाय। कोरोना से नहीं डरेंगे हम, मिलकर साथ लड़ेंगे हम। जहां पूरा विश्व कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, वहीं इंसानी जान के दुश्मन कोरोना को हराने के लिए हर कोई अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश में कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि भारत के गांव सुरक्षित रहने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। गांव के भोले भाले जनजीवन के बीच कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता था। ऐसे में कोरोना को टक्कर देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों की रही। गांव की पढ़ी लिखी पंचायत को कोरोना के खतरे को भांपने में समय नहीं लगा और सबसे पहले पंचायतों ने कोरोना के बचाव के बारे में खुद समझा, फिर ग्रामीणों को समझाया। पंचायत समझ चुकी थी कि अगर गांव सुरक्षित होंगे तब ही हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। और इसी कड़ी में बढ़ चढ़कर भाग लिया फरीदाबाद के चंदावली गांव ने। चंदावली गांव की युवा सरपंच अंजू यादव ने पहले से ही ऑपरेशन संजय के तहत गांव को हाईटेक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गांव में नाइट विजन के 72 कैमरे पहले ही लग चुके थे। ऐसे में जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी, जो अपने आप में एक नया संकट था, जिसके बचाव के बारे में पहले से किसी को कोई आभास नहीं था, ऐसे में चंदावली पंचायत ने सबसे पहले जनता को भयमुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। गांव के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज करवाया, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया, फेस मास्क बांटे, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया। बाहर से आने वाले सगे संबंधियों के लिए पहले गांव से अलग एकांतवास की सुविधा उपलब्ध करवाई। लॉकडाउन के नियमों की सही से देखरेख करने की जिम्मेदारी गांव के हर कोरोना वॉरियर ने अपने कंधों पर ली। जनता को यह समझाया कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है, तभी संकट की इस घड़ी में कोरोना से जंग जीती जा सकती है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया तो लोगों ने उसका पालन सही तरीके से किया। और उस टाइम पे इतना भय था, हम खुद भी भयभीत थे, पता नहीं क्या होगा। धीरे धीरे एक भय का माहौल ख़त्म होता गया। सरकार के आदेश अनुसार काम करते रहे। सरकार जैसे कि भाई हाथ साफ रखो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज करो, तो हमने तो एक फील्ड में जाके भी काम करना पड़ा। हमें तो गांव की पंचायत का, एक गांव का सरपंच होने के नाते गरीबों को, जैसे गरीब प्रवासी मजदूर फंस गए थे, तो उन लोगों के लिए हमने भंडारे भी लगाए। और सरकार के द्वारा जो वितरित हुआ अनाज, फ्री अनाज, अभी पिछले 3-4 महीने से सरकार फ्री अनाज दे रही है। मैंने खुद ने टीकरी पहरे लगाए और सभी तरह के जो वाहन आते थे कि अगर कहीं उस तरह का कोई जो सरकार के आदेश अनुसार हमने जो है तो टीकरी पहरे लगाए गांव में रात को। नमन करता हूं अपने सफाई कर्मचारियों का जिन्होंने हमारे गांव में, और उन पुलिसकर्मियों का जिन्होंने जैसे ही हमने कोई सूचना मिली उनको संपर्क साधा, उनको फ़ोन किया, वो तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। 3 साल पहले हमारी पंचायत बनी थी, जब भी सरकार को 5 करोड़ रुपए दिए थे। जो जाट आंदोलन हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए हमने जब भी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जो 5 करोड़ दिए थे। और अब तो इस महामारी में तो पूरा देश जो है हिल चुका था, तो हमने यही सोचा कि हमारे ग्रामवासियों ने पूरा हम पे दबाव बनाया, भाई जब हम 5 करोड़ दे सकते हैं तो कम से कम 1 करोड़ तो इसमें अभी हमारा फर्ज बनता है। तो ग्रामवासियों की सब मीटिंग की हमने, ग्राम सभा की मीटिंग की, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और हमने मुख्यमंत्री जी को जा कर के उनके आवास पर जा कर के 1 करोड़ रुपए दिए। देखिए अभी हमारा एक हॉस्पिटल है, तो उसमें हम बहुत उसमें लगे हुए हैं कि हमारे इसी कार्यकाल में पूरा हो जाए। वो कम से कम वो 40 बेड का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। आधा काम उसमें पूरा भी हो चुका है। और हमने एक HSIDC से जो उनकी ग्रीन बेल्ट थी उसको हमने पार्क में विकसित किया है, जिसमें उसमें भी हमारा 70% काम हो चुका है, जो कि एक फरीदाबाद में एक मिसाल होगी किसी ग्राम पंचायत द्वारा
करीब 1 किलोमीटर लंबी वो है, उसको हमने विकसित किया है। कोरोना से लड़ने की जंग में जितना जरूरी सामाजिक सरोकार है, उतना ही आर्थिक मजबूती का भी महत्व है। और इसी को देखते हुए चंदावली गांव ने कोरोना राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को सौंपे। हालांकि इससे पहले भी ये गांव रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का सहयोग कर चुका है। आज जो ये हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर जो महामारी आई है, इससे हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है। तो हम लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, इसलिए हमने अपने पूरे गांव में सैनिटाइज कराया। बाहर से जो लोग आए, इसलिए गांव का जो मेन एंट्री गेट था उस पर हम लोगों ने 5-6 बंदों को रखा। हर आने जाने की तस्दीक हो रही थी हर लोगों की कि भाई कौन बाहर से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो हमने हर चीज़ को अच्छे से ध्यान रखा। थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि रात को भी पहरा देना पड़ रहा था, दिन में भी। तो कुछ हद तक लोगों ने सहयोग किया। कोई लोग बाहर नहीं जा रहे थे, अपने घर से नहीं निकल रहे थे, और हम 2-3 दिन में एक दिन अपने पूरे गांव में सैनिटाइज करा रहे थे। लोगों को जो बाहर से आ रहे, बाहर के लोगों को पहले देखा जा रहा है, भाई उनको नहीं है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का तो कोई पेशेंट। अभी हमारे गाँव में जो 3-4 केसेज आए हैं कोरोना वायरस के लिए, उसके लिए हमने अपना जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें उन लोगों के लिए क्वारंटाइन के लिए रखने के लिए बेड वेड लगा दिए, सब तैयारी कर दी है। अपनी सेफ्टी अब हमें खुद करनी पड़ेगी। हम हर लोगों को ये समझाते हैं कि भाई अपनी सेफ्टी खुद करो, क्योंकि एक बंदा किस की सेफ्टी, अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो खुद ही सैनिटाइज करे, बाहर जाए, सब्जियां आए कुछ भी उनको धो के अच्छे से तब खाएं। और अपने बाहर जाओ तो मास्क लगा के निकलो, बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर निकलो। थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना के रखो, भाई डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री हमें ये बात बोलते रहे कि अगर ग्रामीण एरिया में ये महामारी अगर फैल गई तो हम लोग अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हरियाणा की जो पंचायत है उसमें जो यंग पंचायतें अब की बार आई थी, जो यंग सरपंच आए थे, तो उनकी वजह से ये चीज़ कि वो लोगों को अच्छे से समझा पाए, तो ये चीज़ बहुत कम हो पाई है। लोग समझा पाए हैं और अच्छे से अपने आप के गांव को मेंटेन कर पाए हैं, जो इस बीमारी से बचा पाए। अगर ये बीमारी फैल जाती ज़्यादा तो कंट्रोल करना मुश्किल था, पर जो अब यंगेस्ट सरपंच है वो संभाल पा रहे हैं। चंदावली गांव की युवा सरपंच अंजू यादव ने कोरोना की जंग में हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर हर संभव कोशिश की। शायद यही वजह है कि गांव की इस पहल को देखकर महानगरों में रहने वाले लोगों को भी अपने गांव, अपने देश का महत्व समझ आने लगा। मैम मुश्किल तो इसमें बहुत था, फिर भी हम पे मतलब घर से बाहर निकलना, तो हमने कोरोना योद्धा की तरह हम घर से बाहर निकले। और जो हमारे प्रवासी मजदूर थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, उनके लिए खाना देना, गांव में सैनिटाइजर कराना और गांव के लोगों को समझाना कि घर पे रहे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखे। और हमने गांव में हमारे मंदिर से माइक की आवाज़ से डेली मुनादी कराना कि भाई सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे और अपने हाथ साबुन से ड्रो से धोए। तो ये मुश्किल स्टार्टिंग में था, पर अब लोगों को समझ आने लगा है। और हमारा गाँव मतलब 99% इस कोरोना की उससे दूर है। प्राउड फील होता है, हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी प्राउड फील होता है। कोरोना योद्धा की तरह हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं हमारी पंचायत से, तो हम भी उनका साथ दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है। और हमारी पंचायत ने पहले भी 5 करोड़ रुपए रिलीफ फंड में दिए थे। उसके बाद हमें अब फिर मौका मिला है, कोरोना रिलीफ फंड में हम CM साहब को 1 करोड़ रुपये दिए, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। हमारी पंचायत ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है जी, समाज सेवा के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों ने घर घर जाके सबको मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के हाथ धोने के लिए कहा सबसे, और पूरे गांव में सबको यही सूचना दी। और रात को भी हम कई और पहरा भी लगा देते गेट पे, और सबको तैनात कर देते, भैया के नाम बच के रहो, बचाव रखो अपना भी और अपने घर वाले का भी, उस तरीका से। कहते हैं समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही नेतृत्व, सही समय पर लिया गया फैसला, अपनों के साथ और आत्मविश्वास से उसका हल निकाला जा सकता है। और ये तब और भी ज्यादा मुमकिन नजर आता है जब पंचायत पढ़ी लिखी और युवा हो। शायद यही वजह रही कि सरकारी अधिकारियों का काम भी आसान हो पाया। सैनिटाइज कराया सारे गांव को, गांव में कम से कम 6 बार इसको सैनिटाइज कराया है। और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए रोज़ मुनादी, ठीकरी पहरा और मंदिर वगैरह में डेली मुनादी वगैरह कराई है लोगों से।
जो मंदिर के पुजारी उनसे बोला है कि भी अपना डेली लोगों को घर से मतलब बाहर ना निकलें, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस बनाएं और मास्क पहने, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। मास्क के लिए सरकार के आदेश से हमने चालान का प्रोसेस भी बनाया हुआ है। 1-2 सॉफ्टवेयर के हमने चालान भी किए हैं इसमें। और लोग अधिकांश लोग अपना मास्क पहन के अब रहती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अपना कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है सरकार ने इसी स्कूल को हमारा, तो इसके लिए हमने सारी तैयारी करनी है। अगर मान लो गांव में या आसपास गांव में कोई आएगा तो उसके लिए हमने बैग्स वगैरह सारा आइसोलेशन जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे अरेंजमेंट कर दिया स्कूल के। शहरों के मुकाबले गांव बहुत सुरक्षित है। हमारे गांव में अभी तक केवल 3 केस आए हैं, वो भी जो बाहर से लोग आए थे उन्हीं में से आए हैं या बाहर कोई जॉब करता था। गांव का कोई परिवार अभी तक इसमें कोरोना मतलब इफेक्टेड नहीं आया। हमारी इस ग्राम पंचायत ने पहले भी दान के बारे में पहले भी 5 करोड़ रुपए सरकार को रिलीफ फंड में दिया था। और हमारे सरपंच साहब का ये है कि मतलब कहीं ना कहीं दान देते रहें जिससे देश के लिए भला हो और सही चलता रहे। करीब 5 साल पहले हरियाणा सरकार का पढ़ी लिखी पंचायत बनाने के फैसले का असर कोरोना काल में देखने को मिल रहा है, जहां पंचायतें ऐसी महामारी से ग्रामीणों की रक्षा करने में लगी हैं जिससे बचना विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में वो पंचायतें ही हैं जो जनता को 2 गज की दूरी का महत्व समझा रही हैं। न केवल ग्रामीणों को कोरोना से महफूज कर रही हैं, बल्कि पंचायतें दानवीर बनकर सामने आ रही हैं। ऐसे में विकट परिस्थिति में सटीक कदम उठाने के लिए चंदावली गांव की पंचायत को कोरोना योद्धा पंचायत कहा गया, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो चुका है।